सॉरी यार, मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा था। ठीक है, विल नॉट ऑक्सीडाइज, बताओ क्यों? सर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेट पे होते हैं क्योंकि वो अपनी वो +1 में है, +1 से ज्यादा में वो जाएंगे ही नहीं, ये ना, वो +1 से ज्यादा में जाएंगे नहीं। और जो एल्कली में एल्काइल मेथड है वो +2 से ज्यादा में नहीं जाएंगे, और Al3 पॉजिटिव इसमें लगा देते हैं। वो भी अपनी मैक्सिमम पे होता है। सही बात है, बहुत ही सही। तो ऐसा कुछ आ जाएगा तो हम मना कर देंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल। सही है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? फिर सेम रीजन, ये सब लोग अपनी किस में है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर है भाई? सर जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं फर्दर, क्या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन हो सकता है ना, ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है? कार्बन +4 में ऑलरेडी, तू +5 में कैसे लेके जाएगा बता? ये कह अच्छा रहा सर मैं पूरे उससे सोच रहा था। है। अच्छा, अब देखो यार, एक छठा पॉइंट है। देखो अब क्या होती है, मैंने बताई थी आपको, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, याद है सबको? है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या थी? रिडक्शन पोटेंशियल रखती है, वो हमें पूरी याद करनी है, वो मैं भी याद करा दूंगा आपको, ठीक है? लेकिन हम ना एक चीज और याद रखनी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज भी याद रखनी है यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि जनरली ना आईआईटी में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये अवॉइड करते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर ये है, ये आपको याद करना है। मैं सवाल करने का तरीका बताऊंगा वैसे तो आपको। वैसे तो क्या है, प्रिडक्शन पोटेंशियल से ही सारा काम चला सकते हो, लेकिन मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी प्रेफर करता हूं कि आप याद कर लें, ये वाली सीरीज भी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, दूसरी वाली का तो मैं गाना बता दूंगा आपको, वो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, कैसे भी बता रहा हूं। पहले एक बार इतना लिखो, डन? यस सर। चलो, अब मैं आपको सवाल करने का टेक्निक समझाता हूँ। देखो टेक्निक क्या है सवाल करने का, पहले तो मैं आपको वो वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाता हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी में होगी, एक सेकंड मुझे आप दोगे, मैं 1 मिनट में खोल दूंगा, ठीक है? तो देखो यार, एनसीईआरटी वाली हम याद करेंगे, ठीक है? मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, आप उस शॉर्टकट को लिख लेंगे, बस मुझे 1 सेकंड देंगे, मैं बुक खोल रहा हूँ आपकी।
ठीक है, 1 सेकेंड। देखो सबके पास एनसीईआरटी तो होगी ना यार, 2-3 बातें समझाऊं तो फ्लोरीन का 2.87 है, मतलब फ्लोरीन के रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा रहेगा, सोचो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा तो क्या होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, रिड्यूस। सही। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो ऐसे याद रखना है, ले के कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम। देखो लेके कैल्शियम, ये एक तरीका है यार, ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, आप जो भी तरीका करना है याद करना पड़ेगा ये। तो लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, फिर पानी जर जर कर फेंको नहीं, तो फेंको नहीं, सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, सुनो इज एसएन, प्रभु इज पीबी, हाइड्रोजन। तो यहां तक तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी और यही मैक्सिमम काम पड़ेगा, मैक्सिमम काम। तो लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, पानी जरकर फेंको नहीं, सुनो प्रभु हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन तक याद हो जाएगी। इसके बाद देखो आपको किस तरह से याद रखना है, उसके बाद आपको कॉपर याद रखना है, ये याद रखना है, फिर आयोडीन, ऊपर तो सीधा सीधा देखो आयोडीन, फिर उसी हिसाब से बढ़ते जाओ, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बस उतना याद कर लो आप। देखो कॉपर याद करो, पहले पहले देखो कॉपर +2 + 1, फिर ऐसे याद करते जाओ, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, उसी सीक्वेंस में जिसमें पीरियोडिक टेबल में है। तो मैक्सिमम पोर्शन इसका आप याद कर सकते हो, मतलब जितनी यही काम पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम यही काम पड़ेगा। तो ये क्लियर है क्या, देखो एक बार आप याद करके। तो देखो जो जो नीचे वाले लोग हैं, जो नीचे वाले लोग हैं, जो ये नीचे वाले लोग हैं, ये क्या बनना पसंद करेंगे, यदि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो ये कैथोड बनना पसंद करेंगे, ये क्या बनना पसंद करेंगे, एनोड बनना पसंद करेंगे। सही बात है ना, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ये सबको सुनना है, लेके कैल्शियम वाला रट्टा मारने का, या आपके पास कोई और तरीका है तो मुझे बता भी सकते हो आप कि सर हमारे पास एक नया इन्वेंशन है ये इस तरह का। तो सबके पास यही है, तो कैसे याद करोगे, लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, पानी जरकर फेंको नहीं, सुनो प्रभु हाइड्रोजन। ठीक है, फिर क्या है, फ्लोरीन, सॉरी आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन के नीचे कॉपर +2 + 1, हो गया काम आपका मैक्सिमम। और अच्छे से याद करना है तो आयोडीन के नीचे कॉपर +2 + 1 है, आयोडीन के ऊपर Ag+ है, फिर तो खत्म है, पूरा ही याद हो गया। समझे कि नहीं समझे, हो जाएगा याद। अब करें ट्राई क्वेश्चंस पे। सर एक बार फिर समझा दो ये वाला। तो हम बिल्कुल समझा देंगे, देख ये गाना सा ना, ये गाना से ही समझाना ना भाई, है सुशांत। कैसे ही समझा दो सर। हाँ मतलब ये जो शॉर्टकट्स है जो भी है ये, ठीक है। तो देख मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, तो ले मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, कैल्शियम ना मतलब सोडियम, मांग मतलब मैग्नीशियम, एल मतलब एल। तो लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, पानी जर कर फेंको नहीं, फेंको नहीं, सुनो प्रभु। तो देखो पानी मतलब तो पानी हुआ, कर मतलब क्रोमियम, जर मतलब जिंक, कर मतलब क्रोमियम, जर मतलब जिंक, कर मतलब क्रोमियम, फेंको मतलब Fe, नहीं मतलब निकल, Fe2+ है निकल, फिर सुनो मतलब Sn, फिर Pb। फिर मैंने बताया था पानी जर कर फेंको नहीं, सुनो प्रभु हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद कैसे याद रखना है, आप ऐसे रख दो, आयोडीन, इस पीरियोडिक टेबल में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अब आयोडीन के नीचे की तरफ है कॉपर +2 + 1 और आयोडीन के ऊपर है Ag+। मैक्सिमम याद कर लिया आपने इसमें, मैक्सिमम। अभी ठीक है बेटा, और ये रिडक्शन पोटेंशियल का फंडा, ऑक्सीडाइज के लिए मैंने अलग से लिखवाया उधर। ठीक है कुणाल। हाँ सर। ठीक है सर। अरे वो हाँ सुशांत, कुणाल ने तो पूछा ही नहीं। सही है, बहुत हार्ड। तो आगे बढ़े, बताओ। हाँ सर। आते हैं अब आईआईटी के सवाल पे, ठीक है, ये सब तो जुगाड़बाजी तो है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ।
तो आपके आईआईटी में सवाल आएगा कि भाई NaBr मोल्टन, सुनना मेरी बात, अंतर क्या था, इसका मान लो मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है NaBr मोल्टन का, तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले ऐसे लिख लिया करो, कैथोड लिख लिया आपने और एनोड लिख लिया आपने। अब ना कैथोड पर कैटायन पटक दो सारे, कैटायन कौन है यहाँ पे Na+, एनोड पर कौन है Br-। अब मोल्टन है, मोल्टन मतलब इसके अंदर पानी नहीं है। यदि यही केस, मैं दो केस बनाता हूं, देखो यदि मैं लिख दूं NaBr एक्वस, दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? क्योंकि अब आपके पास जो कैथोड है और जो आपके पास एनोड है बेटा, तो कैथोड पर खाली कैटायन Na+ के अलावा एक आदमी और आएगा, कौन आएगा वो? पानी। पानी तो ऑक्सीडाइज दोनों हो सकता है। एनोड पर Br- भी आएगा और कौन आएगा? सही है कि नहीं है यार? ऐसे आपको घुमा सकता है, तो अपन को बिल्कुल इजी तरीके से लेना है। यहाँ तो देखो कोई कंफ्यूजन है, एक ही आदमी है, इसी का रिडक्शन होगा। सही है, एक ही आदमी है, इसी का ही क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमसे पूछेगा एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी? ब्रोमीन गैस निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, उधर सोडियम बनेगा। क्लियर है? लेकिन NaBr एक्वस में अब देखो पानी और H2, यहाँ पे क्या कराना? रिडक्शन। क्या कराना बेटा? रिडक्शन। तो आप देखो, आप कैसे बढ़ रहे हो, लेके कैल्शियम ना मांग एल्यूमिनियम, ऐसे जा रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है ना? बोलो आया ना? सर लेके तो पानी और सोडियम किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है? सोचो, पानी और सोडियम किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है? पानी की। पानी की। तो यहाँ पर सोडियम का नहीं होगा रिडक्शन, किसका होगा? पानी का। पानी का रिडक्शन की मैंने बोलता रिएक्शन हमेशा याद रखेंगे, यदि आप याद रखेंगे तो H2+ गैस निकलती है। सही बात है, हाँ मैंने बोला सर। होगा ना? अच्छा यहाँ देखो, ब्रोमीन और H2, अब यहाँ देखेंगे मैंने जो लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ क्या देखोगे आप? हमेशा याद रखना, वैसे तो उल्टा भी देख सकते हो लेकिन उल्टा नहीं देखेंगे, मैंने अलग से लिखवाया है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में देखो Br- H2O कौन जीत रहा है? एक सीरीज और लिखवाई है अभी किसी पॉइंट में, ऑर्डर ऑफ SOP करके, बताओ कौन जीतेगा? ब्रोमीन जीत रहा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जीतेगा। तो ब्रोमीन का क्या करा दे? ऑक्सीडेशन। आया क्या समझ में? ऐसा आईआईटी आपसे सवाल पूछेगा। तो इसमें क्या है, कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी? H2, और एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी? Br2। इजी है कि नहीं है? बताओ। एकदम बिल्कुल इजी है, और ये टफ सवाल माना जाता है पर है एकदम इजी है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आया सर। तो एक सवाल आप मेरे लिए करेंगे, ये तो करेंगे ही करेंगे, AgNO3 एक्वस। AgNO3 एक्वस स्कोर करेंगे आप। सर कैथोड पे Ag+ और एनोड पे वो लिख देगा H2। कैथोड पे Ag और उधर H2, गलत लग हाँ रहा सर, है। नहीं कैथोड पे तो Ag निकलेगा सर। कैथोड पे तो Ag निकलेगा, और एनोड पे? अब एनोड पे दो लोग हैं आपके पास, पानी और NO3 नेगेटिव। तो भाई पानी का NO3 का तो कुछ हो ही नहीं सकता, पानी का ही ऑक्सीडेशन होगा, तो H2 कैसे निकल सकती है? पानी की ऑक्सीडेशन से O2 निकलती है। नहीं समझे? हाँ सर, H+ और O2 लिख देता है। हाँ तो बेटा O2 निकलेगा। हाँ तो आप बोल सकते हो कि कैथोड पर कैटायन मतलब Ag+, पानी फ्री आएगा इसके साथ, एनोड पर एनायन, पानी फ्री आएगा। अब एनो, यहां तो मैं श्योर हूं इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जाहिर सी बात है इसी का ही होगा। अब यहाँ कई तरह के सवाल बन सकते हैं, कौन सी गैस निकलेगी, पीएच क्या हो जाएगा? 2H+ निकल रहा है तो पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज।
समझ रहे हो? ऐसे ऐसे सवाल आपने बहुत देखे होंगे जो आज तक आपने छोड़े हैं और बहुत इजी होता है। अब इसको पीएच से रिलेट कर दिया मैंने। अब इन दोनों में तो देख लो, तो पानी के बाद ही आता है एजी, तो जाहिर सी बात है एजी का रिडक्शन होगा। बताओ, इतना समझ में आ गया? यस सर। अब देखो यार, अब क्या होता है, एक तरीके का सवाल ये होता है। अब दूसरा हमारा इसमें हम वेरिएशन दिखाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो देखो क्या होता है, तो कुछ पैसिव इलेक्ट्रोड होती है हमारे पास, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करती। एक्टिव मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स में पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। तो क्या लिखूं, ये तो टॉपिक का नाम है, तो यहाँ पे लिखता हूँ पैसिव इलेक्ट्रोड्स। पैसिव मतलब दे डोंट पार्टिसिपेट, राइट? पैसिव से नाम समझाएगा। तो पैसिव इलेक्ट्रोड हमारे पास कौन कौन सी है? प्लेटिनम है और गोल्ड है, ठीक है। बाकी इसके अलावा प्लेटिनम और गोल्ड, इसके अलावा सारी की सारी इलेक्ट्रोड्स अपने पास कैसी है? एक्टिव है, ठीक है। अब सवाल में अंतर कहाँ आता है, सुनना। दो सवाल करके दिखा रहा हूं मैं, एक सवाल करके दिखा रखा हूं, पहला सवाल दिखा रहा हूं आपको, आंसर आप ही बताएंगे सारा का सारा बस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 aqueous using Cu इलेक्ट्रोड, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो आपको मैंने वही सिखाया कि आप एनोड लिखेंगे, कैथोड लिखेंगे। एनोड पर एनायन कौन कौन सा, कोई मुझे बताएगा? SO4 2 नेगेटिव है एक तो बेटा, दूसरा कौन है? पानी है, और इस बार खुद कॉपर भी है। क्या बेटा? खुद कॉपर भी है, याद रखना, ठीक। एक्टिव है, ऐसे कैथोड पर कैटायन भी है, ठीक है, पानी भी है और खुद कॉपर भी है। अब तीन तीन लोग हैं, एक बार बताओ इनमें से किसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा फेवरेबल है? ऐसे देख के बताओ मुझे, बिना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। एक मेटल दिख रही है आपको, राइट? अरे सही है ना? सर कॉपर बोलो का। भाई। कॉपर का, एग्जैक्टली कॉपर का, वही बोल रहा हूं मैं कि कॉपर का पॉसिबल है मैक्सिमम टाइम। तो मैं क्या कह रहा था, तो आप खुद सोचो इन तीनों में से किसका हो सकता है ऑक्सीडेशन। तो मेरे को जो जो मेटल ही दिख रही है, तो सबसे पहले तो मेटल का ही कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा? और मेटल तो हमेशा ऑक्सीडाइज होना चाहती है कि नहीं होना चाहती, बताओ। सही है भाई? अरे बोलो यार, हाँ या ना? यस सर। और वैसे भी जो मैंने सीरीज लिखा है इसमें कॉपर एंड में चाहे चेक कर लो, इन तीनों में से, ठीक है, एसओपी की। क्या बात है, इन दोनों में, इन दोनों में क्या कॉपर का रिडक्शन करा सकते हो? मैं तो नहीं कराऊंगा, माइनस में तो नहीं पहुंचाऊंगा कॉपर को। तो अल्टीमेटली फाइट इन दोनों में, इन दोनों में से कौन जीतेगा बताओ? अब पता है पानी के बाद आता है कॉपर, तो जाहिर सी बात है कॉपर का ही क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का ही क्या हो जाएगा? रिडक्शन। सही बात है? हाँ सर। ये समझ में आ रहा है? और आईआईटी का एडवांस का बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें ना Cu2+ की कंसंट्रेशन ना कांस्टेंट हो जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि और जितना ऑक्सीडाइज हो ऑक्सीडेशन रहा है और उतना ही रिडक्शन रिड्यूस दोनों हो हो रहा रहा है। है। जितना ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ नहीं आता है लोगों को। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। मान लो कॉपर की जगह पीटी लगा दूं, क्या लगा दूं मैं? पीटी इलेक्ट्रोड। तो फिर ये वाला कॉपर नहीं आएगा, आप समझ रहे हो? आप फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप किसको देखेंगे यहाँ पे? SO4 और पानी को देखेंगे, उधर कॉपर 2+ और पानी को देखेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। तो इसको लिखो, अगला सवाल दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे। सर प्लेटिनम आयनाइज होता है इस वजह से। हाँ, प्लेटिनम आयन, प्लेटिनम पैसिव इलेक्ट्रोड है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बहुत लोएस्ट रिएक्टिविटी होती है ना, इसलिए। ओके सर।
आगे बढ़ सकता हूं? आगे बढ़ूं? यस सर। तो आपको कराना है CuSO4, aqueous using PT इलेक्ट्रोड। 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक साथ करना है। ये करना है आपको। तो AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। हाँ जी यार, आया क्या आंसर कुछ? करे भाई? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना। कर रहे हो? आदित्य, एकता, कुणाल भाई, क्या हुआ? नहीं हो पा रहा क्या? सुशांत, कर रहा हूँ सर। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप लोग के? अच्छा, कर रहे हो अभी? आ रही है सर चलो, आवाज। रेस्पॉन्ड करते रहो। ऐसा लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया। अभी आप कर रहे हो, ठीक, कर लो, 2-3 मिनट ले लो, फिर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा आराम से। सर एजी इलेक्ट्रोड तो न्यूट्रल नहीं रहेगा ना? नहीं, पैसिव नहीं है, पीटी और एयू ही रहते हैं पैसिव। एजी तो पार्टिसिपेट करेगा। ओके सर।
चलो तो करें। तो देखो सबसे पहले इसमें तो सिंपल है कि मैंने लिखा एनोड और मैंने एनायन, कैथोड पर कैटायन, पानी फ्री में आएगा, पानी फ्री में आएगा। तो यहाँ तो मुझे पता है कि कॉपर का ही क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, और यहाँ पे इसका हो नहीं सकता, तो पानी का ही ऑक्सीडेशन होने वाला है। बताओ किसी को शक पहले सवाल में? पहला सवाल सबका क्लियर है? तो ये दूसरा सवाल लिखते हैं एनोड कैथोड, एनोड पर एनायन चिपकाओ और पानी चिपकाओ और एजी चिपकाओ क्योंकि एक्टिव है। कैथोड पर कैटायन चिपकाओ, एजी चिपकाओ और पानी चिपकाओ। अब इन तीनों में तो जाहिर सी बात है एजी का ही होगा ऑक्सीडेशन, प्योर मेटल ये तो उसका ही होगा। इन तीनों में देख लो, इन तीनों में कौन जीतेगा? एजी जीतेगा। सही है, तो एजी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, एजी का रिडक्शन। बताओ, बोलो भाई। सही है सर। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन और बताओ, ये बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल है AgNO3 aqueous using copper cathode and AU anode, है ना? तो AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है आपको, उसमें कॉपर की कैथोड यूज करनी है और गोल्ड की एनोड यूज करनी है। सोचिए इसको भी। तो ये करना ही है, दूसरा आपको एक और देना है NaCl aqueous, इसमें हल्का सा एक सवाल है, वो भी कर देंगे फटाफट। कर दो फटाफट, चलो सब लोग इसको। हाँ जी, कुछ बना? ये अच्छा सवाल है। अब एक क्लास लगाएंगे, कंडक्टिविटी वनडक्टिविटी खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रो अगली क्लास में खत्म कर देंगे। कल ही है ना अगली क्लास, कल उड़ा देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलिए मैं लिखूं सॉल्यूशन, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनोड, यहाँ पे कैथोड। एनोड पे क्या देखो एनायन जाएगा,
पानी जाएगा, और आपकी ना एनोड एयू की है तो एयू तो नहीं जाएगा, सही बात है। कैथोड पर कैटायन जाएगा, कैटायन इज एजी प्लस, पानी जाएगा और सीयू जाएगा। यही होना है ना, गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, यही दिया था ना सवाल। ठीक है, तो ऐसा है, तो यहाँ पे कौन जीतेगा, एनोड पर कौन जीतेगा, पानी, क्योंकि NO3 तो कट गया ना, तो पानी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा अगेन। बताओ क्लियर है? नहीं, मैंने क्या कर दिया, ये रिडक्शन करवाना था ना, सॉरी यार। एजी का होगा ना। हाँ हाँ, वो मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया, सॉरी सॉरी, एजी का रिडक्शन, परफेक्ट है। अच्छा, आगे आते हैं, NaCl वाला भी आपने कर लिया होगा आई थिंक। एनोड पर एनायन, कैथोड पर कैटायन, तो जाहिर सी बात है कैथोड पर क्या होगा, पानी का, इन तीनों में से तो पानी का ही हो सकता है ना रिडक्शन, पानी के रिडक्शन से H2 प्लस 2H निकलेगा बेटा, और यहां किसका, Cl का होगा ऑक्सीडेशन, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक फंडा हो रहा है हल्का सा, वो और बताना चाहता हूं मैं आपको, क्या कि पानी का भी यदि ऑक्सीडेशन होने लगे तो ये होने लगेगा, वैसे होता नहीं है, लेकिन क्या है, जब आप वोल्टेज हाई करते हो, इसमें क्या होता है, इसमें एक फंडा होता है NaCl वाले में, जब वोल्टेज क्या होता है ना, जो रेट ऑफ, मतलब इनिशियली आप देखोगे पानी और Cl में से शायद पानी का होना चाहिए ना, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, देखो आप SOP वाली टेबल का है मेरी, पानी जीतेगा देखो, है ना, क्लोरीन से पानी जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, सही है। तो कायदे से यहाँ पे देखा जाए तो पानी का होना चाहिए था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, इसमें क्या देखा हो जाता है, इज वेरी स्लो, ठीक है। सो एक्स्ट्रा वोल्टेज इज अप्लाइड, सो एक्स्ट्रा वोल्टेज इज अप्लाइड, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है, आप ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 स्लो होता है, लेकिन आप उसके बढ़ाने के लिए आप वोल्टेज बढ़ाते हो, लेकिन वोल्टेज बढ़ाते ही क्या होने लगता है, क्लोरीन भी बनने लगता है, बट ड्यू टू दिस Cl2 विल फॉर्म, क्योंकि उतना वोल्टेज, पहले तो Cl का वोल्टेज भाई Cl को नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया तो Cl का भी होने लगा। तो आप ऐसे याद रखेंगे, लो वोल्टेज पर किसकी कौन सी गैस निकल रही होगी, O2, हाई वोल्टेज कर दोगे तो कौन सी गैस निकलने लगेगी, समझे कि नहीं समझे, अरे समझे, इसमें ना लो वोल्टेज पर तो O2 रहेगी, लेकिन जब आप हाई वोल्टेज कर दोगे तो क्या आ जाएगी, क्लोरीन, क्योंकि इनके इनके ना लगभग पानी और क्लोरीन माइनस का जो पोटेंशियल वो लगभग बराबर होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा, यदि आप देखोगे ना इनकी वैल्यूज देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देखोगे तो बहुत माइन्यूट सा अंतर आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो आप हमेशा याद रख सकते हैं, इसको लिखिए।
ये समझ में आ गया क्या सबको? बताओ। आ गया सर। ये लिख भी लिया आपने? खत्म? बताओ जल्दी से, हो गया कंप्लीट ये? यस सर। बोलो यार। अच्छा ना, एक स्पेशल केस है बस वो और लिखवाना चाहता हूँ, एडवांस में ही आएगा वैसे तो। ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, बस ये थोड़ा एक्सेप्शनल सा ही है, तो आप इसको लिखेंगे H2SO4। तो देखो क्या है, तो एनोड पे रिएक्शन जो होती है वो लिख के दे रहा हूं आपको। तो HSO4 नेगेटिव, ठीक है, HSO4 नेगेटिव जाता है H2H2O8 में। इसका मैकेनिज्म हम थोड़ा सा नहीं समझेंगे, मतलब लाइट लेके रखेंगे, ठीक है, मतलब कोई इतना लोड नहीं है। मेन चीज बता रहा हूँ क्या है, कैथोड पे क्योंकि अनवांटेड रिएक्शन है, क्योंकि हो नहीं पाती है रिएक्शंस, तो स्पेसिफिक वोल्टेजेस में होती है। तो आपने यहाँ आ गया, बस आपको एक चीज याद रखनी है, जो H2H2O8 है, इसका नाम पता है क्या किसी को? मार्शल्स एसिड बोलते हैं इसको। इसके अंदर जब पानी डाल दोगे ना तो एक चीज बनती है H2SO4 और H2O2। तो ये H2O2 बनाने में फायदा करता है, ये याद रखना है आपको। एनोड पर रिएक्शन है, कैथोड पर रिएक्शन है। और इसका स्ट्रक्चर यदि मैं बताऊं ना आपको, तो ऐसा होता है, यदि मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई है तो शायद सिखाया भी हो, ना भी सिखाया हो तो मैं अभी सिखा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर होता है इसका। हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे बेटा? ऐसे, देखो ये H2SO4 निकल गया, ये H2SO4 निकल गया और बीच में H2O2 बन गया। समझे आप? तो थोड़ा सा आप ये याद रखना बस, हल्का सा। डन बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब तो अपना ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रोलाइसिस वाला मैंने खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास से अपन कंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको एक होमवर्क करना है। बैटरीज दे रखी है एनसीईआरटी में, देखिए सबने। तो बैटरी आपको खुद से पढ़नी है, सेल्फ स्टडी है बैटरी, कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, समझे? खुद पढ़ना है आपको और याद करना है, उसमें कुछ भी नहीं है, आपको समझ सारा आ जाएगा। तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं सीधा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ाऊंगा अगली क्लास से, ठीक है? क्लियर है सबको?